नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरित करने और नई दिशा देने के लिए आपके साथ हैं। भगवत गीता हमें गहरे जीवन के पाठ सिखाती है, जो हमें हर चुनौती और निर्णय में मार्गदर्शन देते हैं। गीता के दो मुख्य सिद्धांत, तुम अकेले हो, कुछ पाना है तो अकेले चलना होगा, और जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे, आत्मनिर्भरता और कर्मों के महत्व को उजागर करते हैं। ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि सफलता व्यक्तिगत प्रयास और दृढ़ संकल्प से प्राप्त होती है, और हमारे कर्मों के परिणाम ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। गीता की इस बुद्धिमत्ता से हम सीखते हैं कि खुद पर विश्वास और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेकर हम जीवन की हर उतार चढ़ाव को मजबूती और स्पष्टता के साथ पार कर सकते हैं। आइए इन कहानियों के माध्यम से गीता के अनमोल विचारों से प्रेरणा लें और अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाएं। तुम अकेले हो, कुछ पाना है तो अकेले चलना होगा। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। वह अपने जीवन में बड़ा बनने और कुछ खास हासिल करने का सपना देखता था। उसका एक ही सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा व्यापार करेगा और दुनिया में नाम कमाएगा। लेकिन रोहन को एक बात बहुत परेशान करती थी। उसके आसपास कोई भी उसकी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझता था। उसके दोस्त, उसके परिवार के लोग सभी उसे हंसी में उड़ा देते थे। एक दिन जब रोहन अपनी असफलताओं और निराशाओं से जूझ रहा था, तब उसने अपने गांव के पास की पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया। वह पहाड़ी उसकी मां ने हमेशा उसे दिखाई थी और कहा था, जो इस चोटी तक पहुंच जाएगा वह अपने जीवन में कुछ बड़ा जरूर करेगा। रोहन ने सोचा, शायद ये सफर मुझे मेरी मंजिल का रास्ता दिखा दे। वह पहाड़ी की चोटी की ओर अकेला चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था, पत्थरों से भरा, कांटों से ढका हुआ और खतरनाक। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता जा रहा था, उसकी ऊर्जा कम होती जा रही थी। वह बार बार गिरता, चोटिल होता, लेकिन हर बार खुद को उठाकर फिर से चलता। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? यहां तक पहुंचना असंभव है, लोगों ने कहा। कुछ ने मजाक उड़ाया, तू अकेला है, यहां कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रोहन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। वह सोच रहा था, अगर मैं दूसरों की बात सुनूंगा तो मैं कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों में उसकी मंजिल की छवि स्पष्ट थी। उसकी मां की बातें उसे याद आ रही थीं। तुम अकेले हो, लेकिन अगर कुछ पाना है तो अकेले चलना होगा। कई घंटे बीत गए। सूरज ढलने लगा था और रोहन का शरीर अब थकान से टूटने के कगार पर था। उसके पैर कांप रहे थे और उसका मन हार मानने को तैयार था। लेकिन तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। वह आदमी उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था जहां रोहन पहुंचने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, क्यों रुके हो? मंजिल पास ही है, क्या तुम हार मानने वाले हो? रोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं यह सफर पूरा नहीं कर पाऊंगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जीवन में हर सफर अकेले ही तय करना होता है। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक तुम किसी भी चोटी को फतह कर सकते हो। यह यात्रा सिर्फ पहाड़ी की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की है। अगर तुम यहां हार मान लोगे तो जीवन में भी हार मानोगे। रोहन ने उन शब्दों को सुना और उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत जुटाई और चोटी की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपने दर्द, थकान और डर को पीछे छोड़ दिया। कुछ ही देर में वह चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। वह दृश्य इतना सुंदर था कि रोहन के सारे कष्ट मिट गए। वह जान गया था कि उसकी असली जीत चोटी पर पहुंचने से नहीं, बल्कि उस कठिन यात्रा को अकेले तय करने से थी। उसने सीखा कि जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तब तक तुम किसी भी मंजिल को पा सकते हो। और अगर तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना है, तो अकेले चलने का साहस भी तुम्हें खुद ही जुटाना होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कभी कभी अकेले ही चलना पड़ता है। दूसरे लोग हमेशा हमारे सपनों को नहीं समझेंगे। वे हमें रोकने या हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।
जीवन की यह यात्रा व्यक्तिगत होती है और हर मुश्किल कदम हमें मजबूत बनाता है। तुम अकेले हो और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा साथ देंगे। जीवन में आत्मनिर्भरता से ही सफलता प्राप्त होती है। अकेले चलने की ताकत ही इंसान को महान बनाती है। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल की चिंता मत करो। जीवन का प्रत्येक क्षण कर्म करने का अवसर है। जो खुद पर विश्वास करता है वही जीवन की राहें बना सकता है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा साथी है और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। दूसरों पर निर्भर रहने से तुम्हारी शक्ति कम हो जाती है। अकेले चलो, लेकिन अपने कर्मों में विश्वास रखो। कर्मयोगी वही है जो बिना किसी चिंता के अपने कार्य में लगा रहता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। दूसरी कहानी है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और दयालु थे, परंतु कभी कभी उन्हें अपनी शक्ति और धन का घमंड भी हो जाता था। उनके राज्य में हर कोई उनकी प्रशंसा करता था, लेकिन कई लोग उनके इस घमंड के कारण उनसे दूरी बनाए रखते थे। राजा का मानना था कि वह जो चाहे कर सकते हैं और इसका कोई बुरा परिणाम नहीं होगा। एक दिन राजा वीरेंद्र शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ उनके कुछ सैनिक और मंत्री भी थे। जंगल में घूमते घूमते वह एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां उन्हें बहुत ही सुंदर हिरण दिखा। राजा ने बिना सोचे समझे हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह अपने साथियों से बहुत दूर निकल गए। अब वह अकेले थे और रास्ता भूल चुके थे। जंगल में भटकते भटकते राजा वीरेंद्र को एक साधु की कुटिया दिखाई दी। राजा भूखे और थके हुए थे, इसलिए उन्होंने साधु से आश्रय मांगा। साधु ने बिना कोई प्रश्न किए राजा का स्वागत किया और उन्हें भोजन और पानी दिया। राजा ने साधु से पूछा, महाराज, मैं अपने राज्य का राजा हूं। मैंने आपके इस कुटिया तक का रास्ता खो दिया है। कृपया मुझे बाहर निकलने का मार्ग दिखाएं। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, यह जंगल उतना सीधा नहीं है जितना आप समझते हैं। आप जल्दबाजी में हैं, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। राजा वीरेंद्र ने साधु की बात को हल्के में लिया और सोचा, मैं राजा हूं, मुझे कोई धैर्य रखने की आवश्यकता नहीं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। साधु ने राजा को एक रात कुटिया में बिताने का सुझाव दिया, ताकि अगली सुबह वह उन्हें सही मार्ग पर ले जा सकें। राजा को कोई और उपाय न दिखा तो उन्होंने साधु की बात मान ली। लेकिन रात को राजा ने देखा कि साधु ने अपनी कुटिया के चारों ओर कुछ जाल बिछा रखे हैं। राजा ने सोचा, साधु का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या वह मुझे कैद करने की योजना बना रहा है? राजा ने चुपके से साधु की गतिविधियों पर नजर रखी और जैसे ही साधु ध्यान में बैठ गए, राजा ने अपने सैनिकों को बुलाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह होते ही राजा ने सैनिकों को जंगल में बुलाया और साधु को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्होंने सोचा कि साधु उन्हें धोखा दे रहे हैं। सैनिक साधु को पकड़कर राजा के पास लाए। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। तुम मुझे जंगल में कैद कर देना चाहते थे। साधु ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, राजन, मैंने आपको भोजन और आश्रय दिया। मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। आप जो कर रहे हैं वह आपके कर्म हैं, और याद रखें, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। राजा ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और साधु को जेल में डालने का आदेश दिया। राजा को लगा कि वह जीत गए और उन्होंने जंगल से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढा। लेकिन जब राजा जंगल से बाहर निकलने लगे तो अचानक उन्हें एक बड़ी चट्टान ने घेर लिया। वह किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी राजा को एहसास हुआ कि यह साधु की चेतावनी थी। उन्होंने महसूस किया कि वह जिस घमंड और अहंकार के साथ साधु को सजा दे रहे थे, उसी कारण आज वह खुद फंस गए थे। कुछ दिनों बाद राजा को खबर मिली कि उनके राज्य में बाढ़ आ गई है और उनका सारा धन बह गया है। राजा का घमंड अब टूट चुका था और उन्हें साधु की बात याद आई, जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। राजा ने तुरंत साधु से माफी मांगी और उनसे मार्गदर्शन मांगा। साधु ने राजा को क्षमा कर दिया और उन्हें सिखाया कि जीवन में सही कर्मों का फल ही सर्वोत्तम होता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलता है,
लेकिन जब हम अहंकार और बुरे कर्म करते हैं तो वही कर्म हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजा ने साधु की बातों से शिक्षा ली और अपने राज्य में न्याय और दया का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने घमंड को त्याग दिया और अपने राज्य के लोगों के लिए बेहतर शासन करना शुरू किया। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होगा। अच्छे कर्म हमेशा हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें परेशानी में डालते हैं। इसलिए हमें हमेशा सही और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए ताकि हमारा जीवन खुशहाल और सफल हो। जय श्री कृष्ण।